उन्नाव की राजनीति में पिछले 24 घंटे से एक तस्वीर, एक समाचार सुर्खियों में है। समाचार है उन्नाव के जिला पंचायत विभाग की। आज तमाम समाचार पत्रों में जिला पंचायत विभाग की खबरें सुर्खियों में रही, तो सोचा इस समाचार का सही विश्लेषण आप सभी के सामने प्रस्तुत करूं। बीते गुरुवार की दोपहर लगभग 1 से 2 बजे के बीच एक हवा उड़ी जिसने समाचार का रूप लिया। समाचार था उन्नाव में जिला पंचायत विभाग में कमीशन खोरी को लेकर ठेकेदारों ने जेई और एई को जिला पंचायत के ही कार्यालय में बंद करके बुरी तरह पीटा। शाम होते होते यह समाचार एफआईआर में तब्दील हो गई। विभाग के कर्मचारी आनंद नारायण ने विभागीय अधिकारियों के साथ जाकर सदर कोतवाली में ठेकेदार कुछ सिंह, प्रतीश सिंह, प्रभात सिंह, सत्येंद्र सिंह, ग्राम प्रधान जालापुर एवं रिंकू शुक्ला के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई। कुछ घंटे बीत चुके थे। एफआईआर की जानकारी मिलते ही झगड़ा करने वालों ने अपने संरक्षक को बताया, जिसके बाद देर रात तक एक वर्ग सक्रिय हुआ। योजनाबद्ध तरीके से तहरीर तैयार कराई गई, लेकिन इस रची रचाई स्क्रिप्ट पर पुलिस को रत्ती भर भरोसा ना हुआ। हमारे विश्लेषण प्रस्तुत करने तक पुलिस ने एफआईआर पंजीकृत नहीं की है। इसके इतर पुलिस ने अधिकारियों के ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में कार्रवाई शुरू जरूर कर दी है। सूत्रों की माने तो एक की गिरफ्तारी तक हो चुकी है। इस घटना का सार है जो मैंने आपके सामने रखा। अभी तक यही आपने देखा और सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है झगड़े की असली वजह क्या है? यकीनन आपको नहीं पता होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं। दरअसल यह पूरी लड़ाई सरकारी विभाग में व्याप्त कमीशन खोरी के रूप में भ्रष्टाचार बनाम वर्चस्व की है। पूरी लड़ाई है जिसमें एक तरफ राजनीतिक घराने से निकला एक युवा नेता है, वही दूसरी तरफ इसी राजनीति से निकले एक मजबूत स्तंभ की बेटी जिले में अधिकारी है। दबंगई व वर्चस्व के साए में जी रहे उन अधिकारियों को शायद अब गुलामी पसंद नहीं आ रही थी, या यूं कहें कि अब वह इस घुटन से ऊब चुके थे। इसके लिए अब उन्होंने उस युवा नेता को आंखें दिखाना शुरू कर दिया, और यही बात उस युवा नेता को, उस नेता के सिपाह सलाहकारों को रास नहीं आ रही थी। जिसके बाद बीते गुरुवार का घटनाक्रम आपके सामने है। अंदर खाने की यदि बात की जाए तो उस युवा नेता की धाक अब जिले में कई जनप्रतिनिधियों ने भी मानने से इनकार कर चुके हैं। इस घटना के बाद भाजपा का एक खेमा उस युवा नेता के साथ की साख पर चोट पहुंचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर युवा नेता राजधानी से लेकर जनपद के कई बिखरे हुए जनप्रतिनिधियों को अपने खेमे में समेटकर अपनी बची हुई साख को बचाने में लगा हुआ है। फिलहाल अभी तक उस युवा नेता का खेमा पूरी तरह कमजोर नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि वह युवा नेता आखिर अपनी साख को कैसे बचाता है। यह समाचार विश्लेषण बीते गुरुवार को हुई घटनाक्रम से जुड़ा हुआ था, लेकिन इसी घटनाक्रम में, मतलब बीते गुरुवार को जो घटना घटी है उसी घटनाक्रम से जुड़े हुए कई और अंदर खाने की बातें हैं। कई ऐसी बातें हैं जो उस युवा नेता की तरफ से भी कहीं ना कहीं डामाडोल नजर आती हैं। हम जल्दी उन भागों पे भी बात करेंगे, हम जल्दी उन बिंदुओं पे भी बात करेंगे कि आखिरकार बीते गुरुवार को ही ऐसी घटनाक्रम क्यों हुई जो बीते वर्षों में नहीं हुई। आखिर ऐसा क्या था बीते वर्षों में जो अब कार्यकाल पूरे होने से कुछ माह पहले फूट पड़ा है। जल्दी हम फिर मिलेंगे एक नए भाग के साथ, उसी घटना से जुड़े हुए नए तथ्यों के साथ। धन्यवाद।